सुरक्षा व्यवस्था और भी ज़्यादा मजबूत रहे और साथ ही साथ एक एक कोने पर सुरक्षा एजेंसियों की नज़र बनी रहे, इसे भी सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इनके माध्यम से करीब अयोध्या नगरी में ही बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं। यानी कि कहीं पर भी कोई ऐसी अगर कोई घटना या फिर ये चीज़ निकल करके सामने आती है या संदेह की स्थिति पैदा होती है तो सीधा नज़र रखी जा सकती है इन कैमरों के माध्यम से, और नज़र रखी जा रही है। और इसके साथ ही साथ आप देख लीजिए कि मंदिर के भीतर भी किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो साफ तौर पर आने जाने वालों पर नज़र रखे हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ उन तमाम चीज़ों पर नज़र और चप्पे चप्पे पर नज़र फिलहाल अभी सीसीटीवी के माध्यम से रखी जा रही है। एक एक जगहों पर एजेंसी को पूरी तरीके से इनपुट साझा किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई अगर वैसी स्थिति बने तो उससे समय रहते निपटा जा सके। फिलहाल करीब 4 से 5 अलग अलग लेयरों में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी, गेट पर तमाम जवान और उसके अलावा राम मंदिर पहुंचने से पहले करीब 4 जगहों पर सुरक्षा बैरियर, तमाम कमांडो, यूपी पुलिस के तमाम जवान, यूपी एसएसएफ के तमाम जवानों की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था, सघन अभियान। तो ये निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सघन अभियान चल रहा है और फिलहाल इन्हीं सब के माध्यम से अब फिलहाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज़्यादा कड़ा कर लिया गया है। युवक मंदिर के अंदर दर्शन करके आया है और उसके बाद नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहा है। आप लोग को क्या लगता है इस पूरी घटना पर, क्या कहना चाहेंगे? इस घटना को तो मुस्लिम लोगों को तो जाना भी नहीं चाहिए और पहले बात वहाँ नमाज पढ़ने देना नहीं चाहिए। ये राम तो उसके ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं दुर्गेश भैया, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये हमारा हिंदू धर्म का मंदिर है और उन लोग जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है पूरी अयोध्या की। जी जी जी, जरूरी है बढ़ाना। जरूरी है बढ़ाना जी, बहुत जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? एक मुस्लिम युवक अंदर गया, कश्मीर के शोपिया जिले का व्यक्ति है, ये गया, दर्शन करके आया, फिर नमाज भी पढ़ने का प्रयास कर रहा था। ये बहुत गलत हो रहा है क्योंकि हम उनके समाज में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो उनको यहाँ बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि शासन प्रशासन को इसमें कड़ी कार्यवाही भी करनी चाहिए उनके खिलाफ, और जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है ना। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इसमें सरकार को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और ये हमारा हिंदू का एक धर्म क्षेत्र है और ऐसे उपद्रवी लोगों को बिल्कुल योगी जी अपने ठिकाने पे लगाएंगे। ठीक है, ये अपने धर्म का वो है, इसमें वो लोग आ रहे हैं वो गलत है, नहीं होना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था जो की गई है, करीब बहुत सारी लेयर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हाँ, क्या कहेंगे? बढ़ानी पड़ेगी। कल जो है एक कश्मीर का शोपिया जिले का मुस्लिम लड़का अंदर आया था, अच्छा, उसने दर्शन किया, फिर नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्या कहना चाहिए? नहीं ये तो देखो आस्था के ऊपर बहुत बड़ी चोट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि अपन श्री राम जी को बहुत मानते हैं अपने हिंदू धर्म में, और सभी लोग ये चाहते हैं कि अपना देश हिंदू राष्ट्र बने, जिससे अपना देश एवं अपना हिंदू समाज आगे जाए। कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, पुलिस अभियान कर रही है, सीसीटीवी में नजर रखी जा रही है। नहीं, ये यूपी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे इसको, क्योंकि ये होना चाहिए। इतना जो कह सकते हैं कि जैसे इतनी व्यवस्था होने के बाद भी अगर चूक हुई है तो कहीं ना कहीं अपन सुरक्षा को और थोड़ी टाइट करना पड़ेगा। सर्दियों में खास तौर से कश्मीर के वो तमाम ऐसे फेरी वाले जो वहाँ के ड्राई फ्रूट और गर्म शालों के साथ नजर आते हैं। अयोध्या में भी क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर भी बड़ी संख्या में नजर आ रहे थे। ऐसे में कल की घटना सामने आने के बाद बहुत सारे जो ऐसे फेरी वाले थे वो अब नजर नहीं आ रहे। आप ये देख सकते हैं कि वो रास्ता है, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर पूरे रास्ते पर बैठे हुए नजर आते थे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर जो बहुत सारे लोग थे वो अब नजर नहीं आ रहे। सामान्य यहाँ के दुकानदार ही हैं वही नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग भी हैं बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? कोमल। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के। अयोध्या के? हाँ। इसी तरह ये सभी लोग यहीं के? हाँ, यहीं के हैं।
तो ये फिलहाल देख सकते हैं आप कि क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु भी आते हैं और लिहाजा उस लिहाज से भी क्योंकि ठंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कश्मीर के लोग पसंद करते हैं, लेकिन कल की घटना सामने आने के बाद जो बड़ी संख्या में यहाँ पर फेरी वाले या फिर फुटपाथ पर बहुत सारे रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार थे, वो फिलहाल अब यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में सुरक्षा में सेंध लगने के बाद अब फिलहाल अयोध्या को कई अलग अलग सुरक्षा लेयर में तब्दील करने का काम किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयोध्या के लता चौक पर। मेरे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कि लता चौक है जो प्रमुख तौर पर यहीं से राम मंदिर की तरफ, मेरे बाईं तरफ जो रास्ता है वो सीधा राम मंदिर की तरफ जाता है। सामने आप बोर्ड में देख भी सकते हैं कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र यहाँ से मात्र 1.8 किलोमीटर और हनुमानगढ़ी 1.5 किलोमीटर। तो लिहाजा अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस कदर बढ़ा दी गई है। तमाम जो आने जाने वाले लोग हैं उनके किस तरीके से आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, किसी भी तरीके से अब सुरक्षा में चूक ना हो यह सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। इस रास्ते से आने वाली तमाम गाड़ियों को यहीं पर रोक दिया जा रहा है। सिर्फ पब्लिक व्हीकल्स में वही व्हीकल्स जा सकते हैं जिनके पासेस हैं और जिनको अंदर जाने की अनुमति है। फिलहाल अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करते हुए तमाम पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, जो खास तौर से उन तमाम वाहनों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है जिनके पास पासेस नहीं है या फिर जिनके पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जिससे कि वो अंदर की तरफ जा सके। फिलहाल इस तरीके से वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग की जा रही है। अंदर जो लोग मौजूद हैं उनकी भी जानकारी ली जा रही है जिससे कि किसी भी स्तर पर कोई चूक ना हो। इसके साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर तरीके से चुस्त और दुरुस्त बनी रहे। इसी लिहाज से क्योंकि कल जब ये पूरी घटना हुई तो उसके बाद से सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर राम मंदिर की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लग सकती है। लिहाजा पुलिस के तमाम वो जवान यहाँ पर इस तरीके से तैनात हैं। आने जाने वाली तमाम गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। कोई भी अनाधिकृत वाहन अंदर मंदिर के उस रास्ते पर प्रवेश न कर सके जो सीधा राम मंदिर की तरफ जा रहा है। पब्लिक व्हीकल्स में जो सिर्फ गोल्फ कार्ट राम रथ जो चलाए गए हैं वो और बसें जा सकती हैं। उसके अलावा कोई भी वाहन अंदर जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कई अलग अलग लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है। तो लेयर का पहला हिस्सा यहाँ शुरू होता है, दूसरा हनुमानगढ़ी से पहले, तीसरा हनुमानगढ़ी पर और चौथा राम मंदिर के प्रमुख प्रवेश द्वार पर, और उसके बाद अंदर 2 से 3 लेयरों में फिर से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यानी कि इस पूरी घटना के सामने आने के बाद अयोध्या फिलहाल एक अभेद किले के रूप में नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन, अयोध्या। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।